पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का क्रीक्स एरिया में अगले मोर्चों का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी इस्तेदाद का जायज़ा लिया। IHPR के मुताबिक पाक मरीन्स में जदीद तरीन 2400 TD होवरक्राफ्ट्स के 3 यूनिट्स को बाज़ाबता तौर पर शामिल किया गया है। होवरक्राफ्ट्स की शमूलियत पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों में एक और अहम पेशरफ्त है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके झलर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई गाड़ी तबाह, 3 खवारिज हलाक हो गए। IHPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया और मुमकिन तबाहकुन हमला नाकाम बना दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काहिरा में मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी से मुलाकात। IHPR के मुताबिक मुलाकात में पाक मिस्र दो तरफा ताल्लुकात, खत्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक मिस्र तवील मुद्दती दोस्ती और बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म को दोहराया गया। बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात पर मबनी करीबी राबतों और अवामी सतह पर ताल्लुकात के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया गया। समाजी और मुआशी ताउन, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के शोबों में दो तरफा इश्तराक अमल को बढ़ाया जाएगा। PTI का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जरगा बुलाने का फैसला, मकसद दहशतगर्दी के खात्मे और पायदार अमन के लिए मुत्तफ़िका हिकमत अमली तश्कील देना है। जरगे में साबिक वज़ीर आला, गवर्नर्स, उलमा, जरगा मशरान, सिविल सोसाइटी, वकला और अहम शख्सियात को मदऊ किया जाएगा। वज़ीर आला हाउस में इजलास के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। बैरिस्टर गौहर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी, जुनैद अकबर, असद कैसर और दीगर PTI रहनुमाओं ने शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, पुलिस को जदीद आलात, तरबियत और वसाइल की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने विफाक से मुतालबा किया है कि ज़म अज़ला के बकायाजात फौरी अदा किए जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा को भीख नहीं, अपना हक चाहिए। खैबर बाड़ा में अमन जरगे से खिताब करते हुए कहा, कबाइल अपनी मर्जी से पाकिस्तान में शामिल हुए, पाकिस्तानी हैं और रहेंगे। हर जिले में अमन जरगों का इनेकाद करेंगे। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म की तब्दीली और वक्त का फैसला आसिफ अली जरदारी करेंगे। फैसले के लिए सदर जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का फैसला बरकरार है। वारे सदर में होने वाला पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी पार्टी का इजलास खत्म हो गया। तफसीलात का ऐलान पीर या मंगल को होने का इम्कान है। इससे पहले बिलावल की ज़ेर सदारत हुए पहले इजलास में फैसला किया गया कि आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली और वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। कमर ज़मान कायरा ने मीडिया को बताया कि नून लीग ने आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन में बैठने के फैसले से पीपल्स पार्टी को बाज़ाबता तौर पर आगाह नहीं किया। मुस्लिम लीग नून को मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की हिमायत से बदनामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए हिमायत तर्क कर दी। अब उन्हें खुद सोच लेना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की बातें बहुत हैं मगर कारकर्दगी सिफर है। अब वक्त आ गया कि वो फैसला कर लें। तलाल चौधरी का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए आज रात 10:05 पर प्रोग्राम जरगा में सलीम साफ़ी के साथ। 5 साल बाद बरतानिया के लिए कौमी एयरलाइन की परवाज़ें बहाल। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए पहली परवाज़ रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में तशख़्ख़ुस बहाल हो रहा है। पाबंदी की वजह से कौमी एयरलाइन की साख को नुकसान पहुँचा, जिसको कई बरस की मेहनत के बाद बहाल किया गया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने फ़्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। कहा, कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से काफ़ी नुकसान हुआ। परवाज़ों की बहाली में बरतानी हाई कमिश्नर का कलीदी ताउन रहा। जेन मेरिट ने परवाज़ों की बहाली को बेहतरीन कामयाबी करार दिया। 2020 में PTI के वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर खान के ऐवान में पाकिस्तानी पायलटों की जाली डिग्रियों से मुतालिक बयान पर यूरोपियन यूनियन और बरतानिया ने कौमी एयरलाइन पर पाबंदी लगा दी थी। पाक अफगान कशीदगी के बायस चमन में बाब दोस्ती हर किस्म की तिजारती सरगर्मियों के लिए आज 4वें रोज़ भी बंद। बाब दोस्ती के दोनों तरफ वीज़ा पासपोर्ट पर सफ़र करने वालों की बड़ी तादाद मौजूद। ताहम गैर कानूनी मुक़ीम अफगानों की वापसी का अमल जारी।
हुक्काम के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान से 5000 अफगान खानदान बाब दोस्ती पहुँचा दिए गए। अफगान खानदानों की चमन बॉर्डर कैंप के बाहर कतार, वापसी में ताखिर पर एहतजाज। दूसरी जानिब खैबर में तुरखम तजारती गुजरगाह पर कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शुमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान और ज़िला खुरम में खरलाची सरहद भी बंद। गुज़श्ता रोज़ तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा था कि अफगान सरहद की राहदारियाँ फ़िलहाल न खोलने का फैसला किया गया है। आम पाकिस्तानी की जान बचाना अशिया की आमदरफ्त और तिजारत से ज़्यादा अहम है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि दहशतगर्दी की रोकथाम और खवारिश के खिलाफ मौसर इक़दाम किए दुश्मन की किसी भी जारियत के खिलाफ पाक फ़ौज और आवाम सीसा पिलाई हुई दीवार साबित होंगे। मर्दान की मुख्तलिफ जामियात और मदारस के असातिज़ा और तलबा के साथ नशिस्त में मार्का हक और हालिया पाक अफ़गान कशीदगी समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू। DGI-SPR ने दहशतगर्दी और खवारिश के खिलाफ मौसर इक़दाम से आगाह किया। तलबा और असातिज़ा का गाज़ियों और शोहदा को खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पंजाब की एयरलाइन एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फ़ाल करने का हुक्म दे दिया। एयर पंजाब फ़ेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने, जदीद और आमदे तैयारे लीज़ पर हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर से इस्लामाबाद रूट पर इत्तेफाक। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायज़ा लिया गया। इस्लामाबाद के SP अदील अकबर से हादसाती तौर पर गोली चली। हादसे में इस्तेमाल SMG के शॉट का एंगल 65 डिग्री का है। इस्लामाबाद में SP अदील अकबर की मौत के केस में पुलिस के फॉरेंसिक माहिरीन की राय। पुलिस राय के मुताबिक SP अदील अकबर को मोबाइल पर आने वाली कॉल्स की तफ्तीश भी जारी है। ऑपरेटर ने तफ्तीश में बताया कि एक कॉल वसूल करने के बाद अदील अकबर ने उनसे गन मांगी और पूछा कि चलती भी है या नहीं। उन्होंने खुद गन में मैगजीन लोड किया। देखते ही देखते फायर हुआ और गोली उनके माथे पर लगी। मौके पर ही उनकी मौत वाक़ हो गई। SP अदील अकबर की नमाज जनाजा और तदफीन गुजरावाला ब्याबाई गाँव में कर दी गई। IG इस्लामाबाद की भी नमाज जनाजा में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनका गनमैन और ऑपरेटर हिरासत में है। उनकी फ़ोन कॉल्स का डेटा चेक किया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एशिया के 5 रोज़ा दौरे के पहले मरहले में कतर रवाना हो गए। ट्रंप दोहा में अमीर कतर से मुलाकात करेंगे। कतर से ट्रंप मलेशिया जाएंगे और आसियान इजलास में शरीक होंगे। मलेशिया के बाद जापान अमरीकी सदर की अगली मंजिल होगी, जहां वो जापान की पहली खातून वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। बुध के रोज़ अमरीकी सदर ट्रंप जनूबी कोरिया रवाना हो जाएंगे। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सेउल में अमरीकी सदर के खिलाफ मुजाहरे। लाहौर में स्मॉग के डेरे। आलमी सतह पर फ़ज़ाई आलूदगी में दूसरे। पंजाब में पहले नंबर पर मौजूद। सुबह के औकात में लाहौर के इलाके काहनानों में फ़ज़ाई आलूदगी सबसे ज़्यादा यानी 639 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद में 559, गुजरावाला में 272 और मुल्तान में फ़ज़ाई आलूदगी का मायार इंतहाई मुज़र से है। 223 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किया गया। सूबाई हुकूमत की शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि हुकूमत सिंध कराची के शहरियों को ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलियात देना चाहती है। ताज हैदर ब्रिज येलो लाइन BRT का काबिल फ़ख्र हिस्सा है, जो कोरंगी और दीगर इलाकों के शहरियों के लिए एक बड़ी सहूलत साबित होगा। FIA की सियालकोट एयरपोर्ट पर कार्रवाई। कतर जाने वाले 6 मुसाफिर गिरफ्तार। FIA के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के पासपोर्ट पर कतर के वर्क परमिट वीज़ा थे। मुल्जिमान कतर से लीबिया और फिर समंदरी रास्ते से इटली जाना चाहते थे। कतर के जरिए यूरोप जाने का ये एक नया रूट सामने आया है। गिरफ्तार अफराद ने एजेंट को फीकस 32 लाख रुपये अदा किए थे। गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक गुजरावाला सियालकोट से है। कराची के इलाके डिफेंस से चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार घरेलू मुलाजिम के करोड़ों के असासे। 45,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर मुलाजिम के 4 बैंक अकाउंट्स से 1 करोड़ 86 लाख रुपए की ट्रांजैक्शंस के शवाहिद मिले हैं। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने चोरी की रकम से कराची में फ्लैट, हरीपुर और इस्लामाबाद में प्लॉट और मुसाफिर वैन खरीदी।
मुलजिम के कब्जे से 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत का सोना भी बरामद हुआ है। मुलजिम 8 साल से बुजुर्ग जोड़े के यहाँ मुलाजिम था। बुजुर्ग के इंतकाल के बाद खातून की देखभाल के दौरान चोरी शुरू की। कोट अद्दू में पेट्रोल एजेंसी में दम घुटने से 2 बच्चे जाम बहक, 2 की हालत गैर। मुबैना तौर पर बच्चों की हलाकत पेट्रोलियम मसनूआत की गैस के बायस दम घुटने से हुई। जहाँ बहक बच्चे पेट्रोलियम एजेंसी से मुल्क मदरसे में पढ़ते थे। पेट्रोलियम एजेंसी भी मदरसे के मोहतमिम की है, जहाँ वो रात में बच्चों को सुला देता था। पुलिस ने मोहतमिम को हिरासत में ले लिया। जहाँ बहक बच्चों की उम्र 10 से 12 साल के दरमियान है। कराची में SIU की हिरासत में हलाक नौजवान के वर्सा का सोहराब कोट के करीब लाश रख एहतजाज। मुलविस एहलकारों के खिलाफ कत्ल और अगवा की FIR दर्ज करने का मुतालबा। एहतजाज के बाद ट्रैफिक मुतासिर रहा। SIU हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ है कि मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। मुलजिम के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। कई घंटे अस्पताल में रखे जाने से लाश पर निशान पड़े। पोस्टमार्टम मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में करवाया गया। रिपोर्ट आने पर तफसीलात सामने आएंगी। पुलिस की कोई गफलत साबित हुई तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो का कहना है कि अभी तक शवाहिद नहीं मिले कि पुलिस हिरासत में लड़के पर तशद्दुद किया गया है। नौजवान इरफान और उसके साथी 2-3 रोज से हसास मकामात की तस्वीरें बनाते पाए गए थे। उनकी गिरफ्तारी दफ़ा 54 के तहत की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज़ में इशाया। खिलाड़ियों से मुलाकात का उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम माजी की तरह शानदार खेल पेश करेगी। क्रिकेट मुख्तलिफ ममालिक के आवाम को आपस में जोड़ने का जरिया है। इस खेल की असल रूह बरकरार रखना ज़रूरी है।